दोस्तों वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक मास्टर वीडियो है और यह रेलवे के लिए स्पेशल करंट अफेयर बनाया गया है। ठीक है, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आते हैं उसी के मद्देनज़र यह पूरा वीडियो बनाया गया है। ठीक है, हमारा टारगेट है कि टोटल आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए टोटल 10 महीने मतलब अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 तक 600 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्रम में 200 क्वेश्चन का करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा विद पीडीएफ के साथ। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको 200 करंट अफेयर का पूरा निचोड़ करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा। ये 200 करंट अफेयर, इसमें आपके क्या क्या शामिल है, इसमें आपका खेल से भी शामिल है, अवार्ड से भी शामिल है, जीआई टैग से भी शामिल है, जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते सम्मेलन हुआ है इन सभी को शामिल किया गया है। इन सबके साथ साथ महत्वपूर्ण दिवस शामिल किया गया है, महत्वपूर्ण महोत्सव शामिल किया गया है, नियुक्तियां शामिल की गई है। ठीक है, और इन सबके साथ साथ जो खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और खेल में यानी खेल के क्षेत्र में पूरे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं इन 200 क्वेश्चन में पूरा शामिल किया गया है। ठीक है, और यह पार्ट फर्स्ट है, इसमें आपको 200 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में। फिर इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, उसमें भी मैं आपको 200 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर पार्ट 3 में भी आपको 200 क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। एक कंप्लीट निचोड़ करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में बाहर से आएगा। ठीक है, पूरा पूरा 600 क्वेश्चन से ही करंट अफेयर, मतलब पूरा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 600 करंट अफेयर से आएंगे, क्योंकि यह पूरा विशेष तौर पे तैयार किया गया है। इजी जो क्वेश्चन में, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसी के मद्देनजर ही पूरा तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 600 करंट अफेयर मैंने तैयार किया है, बाय हैंड रिटन नोट्स है ये। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसका स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक है, COP26 सम्मेलन है क्या, तो यह जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। ठीक है, कौन सा सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। वैश्विक स्तर पे जो जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति बनाने हेतु ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर मतलब पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य बिंदु था। ठीक है, और यह कहाँ पे आयोजित किया गया है, यह स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक जगह है ग्लासगो, वहाँ पे आयोजित किया गया है और यह नवंबर 2021 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट मिस इंडिया, ठीक है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है, तो यह पर्ल अग्रवाल ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। ठीक है, चलिए फर्स्ट मिस इंडिया कौन है, पर्ल अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर दरवाजे पर दस्तक अभियान यह किसने चलाया है। देखिए इसे भारत सरकार ने चालू किया था। ठीक है, दस्तक अभियान है क्या, तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने दस्तक अभियान को चलाया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इंपॉर्टेंट आएंगे, सब आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में शीर्ष राज्य जो आपकी बार आया है 2021 का डेटा, मैं 2021 का बता रहा हूँ, ये नवंबर में ये डेटा आया था, तो ये केरल राज्य है। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल राज्य, और 2022 का भी ये केरल ही है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है, तो इसे चुना गया वैक्स एक वर्ड है। ठीक है, इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए देश से रिलेटेड मतलब दिवस से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक ही नंबर का आएगा, लेकिन आपके लिए एक ही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर आपका गलत हुआ तो आप बहुत सारे कैंडिडेट के पीछे चले जाओगे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया है। जैसा मैंने कहा, योजना भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, योजनाएं जितनी हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, A to Z जितनी भी राज्य, सब योजनाएं शामिल की गई हैं, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया, ये किसने, हरियाणा सरकार ने चालू किया है। इंपॉर्टेंट है, उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा सरकार। चलिए अगला हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है। तो ब्लू फ्लैग आपका किस देश में संपन्न हुआ है, या इजराइल देश में संपन्न हुआ है। ठीक है, किस देश में, इजराइल देश में। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया है ब्लू फ्लैग, ठीक है, सम्मेलन में। तो इसमें देखिए, इसमें आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया है, जर्मनी ने भाग लिया है, इटली ने, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और ग्रीस देश ने इस ब्लू फ्लैग अभ्यास में भाग लिया है, और यह इजराइल में आपकी बार संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने, ठीक है, किस देश ने विदेशी मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ की जो नई सरकार है, तालिबानी सरकार, उन्होंने ये फैसला लिया है, विदेशी मुद्रा वो नहीं चलाएंगे अपने देश में, उन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है।
चलिए फिर डेज से क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस या कब मनाया जाता है, या 5 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 से अजय कुमार शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। देखिए 2022 का अभी नहीं आया नेल्सन मंडेला, इसलिए मैं आपको 2021 का डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो डेटा अभी नहीं आया 2022 में तो ऑब्वियसली वो 2021 का पूछेगा ही, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 अजय कुमार शर्मा जी को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 7 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पर रहा है, मतलब प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह कर्नाटक ने। और ऊर्जा दक्षता सूचकांक यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2020 का ही डेटा भी आया है, तो इसलिए ये आपको बताया जा रहा है कर्नाटक राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राज्य सरकार, ठीक है, किस राज्य की सरकार ने चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया है? ठीक है, इसमें देखिए मैंने कहा शुरू में जीआई टैग के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शामिल किया गया है। तो चंबा चप्पल ये कहाँ पे फेमस है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में यह चंबा चप्पल, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चंबा चप्पल कहाँ पे फेमस है, मतलब विशेष रूप से? तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? जीआई टैग के लिए मतलब चंबा चप्पल को आगे किया है, और जीआई टैग किसे मिला है? चंबा चप्पल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीन की स्पेस वॉक, ठीक है, करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो चीन में स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग है, वांग यापिंग, इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, ठीक है, यह कब मनाया जाता है? यह 8 नवंबर को मनाया जाता है, रेडियोलॉजी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया है, मतलब बांस से बनाया है, ठीक है। अभी जो क्रिकेट बैट बन रहा है वो बहुत ही अच्छी लकड़ियों से बनता है, इमारती लकड़ियों से, लेकिन अब की बार ये पहली बार करके दिखाया है त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में बांस का बैट और स्टंप बनाया गया है। तो ये एक फैक्ट भी है, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य ने टॉप पे यानी पहला स्थान हासिल किया है? तो ये गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शांति और विकास के लिए, ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो यह 11 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 18वां स्थान रहा है। कितना? 18वां स्थान ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंडेक्स है ये सब शामिल किया गया, आपको 1 बाय 1 मिलता रहेगा। देखिए सब मिक्स मैंने बनाया है, एक सीरियल वाइज नहीं बनाया है, जहाँ पे जिस मंथ का अगर मिलता गया है डेटा वहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, और जो एग्जाम में आएगा वही इंक्लूड किया गया है, फर्जी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतलब देश की बात हो रही है, तो ये शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया आपकी बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो अब की बार भारत की रैंक कितनी रही है? 10वें स्थान पे अपना भारत रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। चलिए अगला अगर हम बात करें, किस राज्य की सरकार ने श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना चालू किया है, ठीक है, शुरू किया है। देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए, सुनते जाइए, और इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा लिंक में, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 12 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस पूरे इंडिया में कब मनाया जाता है? इंडिया ने पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को 2 हो गया, लोक सेवा प्रसारण और निमोनिया दिवस, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? मतलब अपने आप से, मतलब अपने प्रयास से जो अमीर बनी है महिला अरबपति भारत की महिला, वो भी तो कौन है? फाल्गुनी नायर, ये स्वनिर्मित अमीर महिला अरबपति है, इंडिया की है बेसिकली, तो ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू किस राज्य ने चालू किया है? तो सड़क सुरक्षा पहल जो रक्षक शुरू है ये ओडिशा की सरकार ने चालू किया है, ओडिशा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद सिराज जो इंडिया के हैं, ठीक है, वो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। और ये एम्बेसडर बदलते रहते हैं, बदलते क्या, जो इंक्लूड है वो रहेंगे ही, लेकिन नए भी बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जसप्रीत बुमराह भी थे, ठीक है, माई 11 सर्कल के, सौरभ गांगुली भी थे माई 11 सर्कल के, वो पहले से ही ब्रांड एम्बेसडर है, अब मोहम्मद सिराज जी को बनाया गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला देखते हैं। अगर हम बात करेंगे 5 जिलों में, ठीक है, मेट्रो की सुविधा देने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो कौन है? यूपी है, उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 5 मेट्रो दौड़ेगा। अभी हाल ही फिलहाल में मैं आपको बता देता हूँ, लखनऊ में मेट्रो चल ही रहा है, कानपुर में भी उद्घाटन हो गया है, पीएम मोदी उस पर यात्रा कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ गोरखपुर में भी है और गौतम बुद्ध नगर में भी चल रहा है, गाजियाबाद में भी चल रहा है, ठीक है। तो इन जगह आपकी मेट्रो चल रही है, ठीक है। तो 5 राज्यों में, 5 शहरों में, ठीक है, मतलब 5 शहरों में या 5 जिलों में, जिले का ही है या शहर का ही है, यहाँ पे मेट्रो की सुविधा देने वाला एकमात्र राज्य वो यूपी है, ठीक है। चलिए यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? या 14 नवंबर को मनाया जाता है। जितने भी डेज बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने T20 वर्ल्ड कप 2021 अपने नाम किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप इसने अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में किसे हराया था? फाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है। न्यूजीलैंड जो दूसरे नंबर पे आया था, और पहले मतलब किसने ट्रॉफी जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने 2021 का वर्ल्ड कप जीता है T20, और दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड रहा है, ठीक है। अब की बार का 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ पर होने जा रहा है? T20 वर्ल्ड कप, तो ये अब की बार ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। और 2021 का कहाँ पर होना था? 2021 का देखिए इंडिया में होना था, लेकिन इंडिया में कोविड-19 के चलते इसे यूएई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो पूरे मैच अब 2021 के कहाँ हुए थे? यूएई में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद किए रहिए, क्योंकि 2021 का अगर पूछ लिया तो आप इंडिया में टिक कीजिएगा, आप उसको यूएई टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूपी से चोरी हुई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल बाद किस देश से वापस लाई गई? तो माँ अन्नपूर्णा की जो मूर्ति चोरी हुई थी वो कनाडा देश से 100 साल बाद वापस लाई गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे मैंने इंक्लूड कर दिया है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है, उनका बर्थडे था उस दिन, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये बदल के रखा गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, ठीक है। चलिए अगला अगर हम देखेंगे, वांगला उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। उत्सव भी इंपॉर्टेंट है, जितने त्यौहार, महोत्सव, उत्सव सब मैंने इंक्लूड किया है। आप बस पूरे वीडियो शुरू से अंत तक देखते जाइए और नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला अगर हम देखेंगे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला अगर हम बात करेंगे, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स का आयोजन, मतलब इसका आयोजन नहीं, अगर सिट मैक्स में कितने देश हैं, ठीक है। तो सिट मैक्स में आपका देखिए, यस से आपका हो गया सिंगापुर, ठीक है, टी से आपका हो गया थाईलैंड, और ई इसमें देखिए सिट मैक्स इसमें और इंडिया भी शामिल हो गया है, ठीक है। तो सिट मैक्स 21 समुद्री अभ्यास किसके बीच हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के बीच हुआ है, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे, वैश्विक रिश्वतखोरी, ठीक है, वैश्विक रिश्वतखोरी सूची में शीर्ष देश कौन सा है? शीर्ष देश आपका है डेनमार्क है, ठीक है। और डेनमार्क देखिए, ये मत समझिएगा कि रिश्वतखोरी में डेनमार्क सबसे आगे है, रिश्वतखोर देश है, ठीक है। देखिए डेनमार्क सबसे मतलब रिश्वतखोरी से पूरी तरीके से मुक्त देश है, वहाँ पे रिश्वतखोरी ना के बराबर है, और ये डेटा जो आपका वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी किया जाता है, ठीक है। तो रिश्वतखोरी में शीर्ष देश डेनमार्क है। और भारत का रैंक क्या है? भारत का जो रैंक है वो 82वें स्थान पर है। भारत सबसे भ्रष्ट देशों में 82वें स्थान पर है, ठीक है, मतलब सबसे खराब स्थिति है। और सबसे अधिक रिश्वतखोरी कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा अधिक रिश्वतखोरी आपका उत्तरी कोरिया में है, तुर्कमेनिस्तान में है, वेनेजुएला में है, इरिट्रिया देश में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी होती है और सबसे भ्रष्ट देश है। और इस क्रम में भारत का जो रैंक है वो 82वां है, काफ़ी अच्छा नहीं है भारत की रैंक, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे, किस राज्य ने केसरे हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश में क्या करेगा? केसरे हिंद को, ठीक है, राजकीय तितली के रूप में इसने मंजूरी दी है, ठीक है। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यह कब मनाया जाता है? यह आपका 18 नवंबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस आपका 18 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 16 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, और 2021 में कब मनाया गया, 18 नवंबर को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ये भी एक योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है। किस राज्य में दुआरे राशन योजना शुरू की गई? दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। बहुत ही फेमस योजना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये योजना काफ़ी हेल्पफुल रही है। दुआरे राशन योजना मैं आपको डिटेल में इसका बताता हूँ। देखिए, दुआरे राशन योजना है कि आपके घर तक कोटेदार और उसके साथ जितने भी काम करने वाले रहेंगे, वो आपके घर तक राशन ला के पहुँचा के देंगे, ठीक है। आपको कोटे की दुकान पे जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे घंटों लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। तो दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल में चालू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियना टेनिस ओपन, ठीक है, 2021 ये किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेरेव ने जीता है। इंपॉर्टेंट है 2021 का, खेल से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। शौचालय दिवस जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारत में स्वच्छता अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है, ठीक है, इसलिए शौचालय दिवस जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नवजात शिशु, ठीक है, नवजात शिशु सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया? तो यह 15 से 21 नवंबर के बीच में मनाया गया, ठीक है। नवजात शिशु सप्ताह ये होता क्या है? इसमें नवजात शिशु जो होते हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में सभी जितने भी महिला अस्पताल होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, वहाँ के एक कैंपेन चलाया जाता है, और सभी जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, ठीक है। टीके उके भी लगवाए जाते हैं, पूरा डिटेल में। बस आप इतना जानिए, 15 से 21 नवंबर के बीच में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी मैंने आपको राष्ट्रीय बाल दिवस बताया, तो राष्ट्रीय बाल दिवस आपका क्या, राष्ट्रीय बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया गया, ठीक है, 14 नवंबर को। और विश्व बाल दिवस आपका कब मनाया गया? 20 नवंबर को, ठीक है। विश्व बाल दिवस आपका 20 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव यह कहाँ पे मनाया गया? तो बूंदी उत्सव आपका राजस्थान में मनाया गया, ठीक है। बूंदी उत्सव इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कपड़े जूते पर परिधान पर एक समान जीएसटी की दर कितनी तय की गई है भारत सरकार की तरफ से? 12%। देखिए जीएसटी से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये लेटेस्ट था, हाल ही फिलहाल चर्चा में था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 12% तय किया गया है, जितने कपड़े जूते परिधान पे जीएसटी भारत सरकार लगाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राज्य में बोइनता वंदना महोत्सव मनाया गया? ठीक है, तो ओडिशा में मनाया गया, ठीक है। वांगला महोत्सव मेघालय, बूंदी उत्सव राजस्थान, बोइनता वंदना महोत्सव या ओडिशा में, ठीक है। तो जितने महोत्सव हैं सब इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको अलग से कहीं महोत्सव के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सब एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन नाम है मध्य प्रदेश में, उसका नाम बदल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य ने नई खेल नीति अपने यहाँ लागू की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 शक्ति 2021, मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय किस राज्य में, किस यानी रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका अमित शाह जी ने किया है, गुजरात में किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? तो उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी सौंपी गई है। जितने लोगों को नहीं मालूम है पैरा का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब दिव्यांग होता है, ठीक है, दिव्यांग होता है। तो जितने दिव्यांग लोग एथलीट होते हैं उनके लिए खेल है, ठीक है। तो 2025 का उज्बेकिस्तान में सौंपा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। लाहौर कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो देखिए नेट इनकम के हिसाब से अब की बार जो लेटेस्ट डेटा है वो गौतम अडानी है, ठीक है। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं, कभी मुकेश अंबानी तो कभी गौतम अडानी, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देख कर जाइएगा। वैसे ये डेटा जो है ये फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, फरवरी 2022 में भी अब चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिएगा, इसको मैं नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में आपको इसका पूरा अपडेट दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए हिंसा, ठीक है, कि उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 नवंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन देशों के बीच में हुई है? तो दोस्ती जो त्रिपक्षीय अभ्यास है ये श्रीलंका, ठीक है, मालदीव एंड भारत, 3 देशों के बीच में ये हुआ है दोस्ती अभ्यास, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रीलंका, मालदीव और भारत के बीच में हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट
ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत ने किस देश के साथ, ठीक है, कॉर्पोरेट अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया है? तो इंडोनेशिया के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास इंडिया ने किया है, ठीक है। और ये नौसेना वाला अभ्यास है। देखिए भारत में 3 सेनाएं हैं, थल सेना है, ठीक है, वायुसेना है और नौसेना है। नौसेना का अगर जो लोग नहीं जानते, ये पानी वाले जो होते हैं, नेवी वाले, उन्हें नौसेना कहते हैं, ठीक है। तो हिंद महासागर में इंडोनेशिया के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास इंडिया ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के अनुसार, ठीक है, 2019-21 में देश में 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं? तो ये जो सर्वे आया है, इसका जो रिपोर्ट आया है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं हैं, ठीक है। चौंकने वाली बात है, क्योंकि राष्ट्रीय डेटा है, तो अभी तो भारत में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात काफ़ी कम है, लेकिन ये जो डेटा आया है अब की, इस डेटा के अकॉर्डिंग पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है। चलिए अगला हम क्वेश्चन की बात करें, 66 नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन अपने यहाँ भारत का संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम बात करें, कोलिन्स डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को अब की बार 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया है? तो NFT को चुना गया है, ठीक है। NFT नॉन फंजिबल टोकन। देखिए NFT जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूँ NFT क्या होता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई डिज़ाइन आपने बनाया, कोई टैटू बनाया, कार्टून बनाया, तो वो आपका है, ठीक है। आपका उस पर कॉपीराइट रहेगा, आपका उस पर अधिकार रहेगा। अगर आप किसी को बेचोगे तो वो आपका पैसा देगा, एक अच्छी मुफ्त इनकम आपकी होगी, और वो आपका अधिकार रहेगा। आप किसी को बेचोगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका NFT। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय अंगदान दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 27 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 यह कहाँ पे मनाया गया? तो यह मेघालय में मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? 2021, ये मेघालय में मनाया गया, ठीक है। चलिए अगले महोत्सव की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? अहरबल महोत्सव। तो अहरबल महोत्सव आपका जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह आपकी बार कहाँ पे आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह गोवा में आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। और आप सभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूँ ये आप ही के लिए बना रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही बेनिफिट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो संजय दत्त साहब को इन्होंने फिल्म अभिनेता का ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ठीक है। अपने यहाँ ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये ब्रांड एम्बेसडर सभी राज्य सरकार चुनते क्यों हैं? देखिए अपने राज्य के प्रमोशन के लिए, राज्य के पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है, जितने भी सांस्कृतिक कल्चर है उनको बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य सरकार अपने यहाँ एक ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट करती है, ठीक है। तो संजय दत्त कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए? अरुणाचल प्रदेश के, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैलोन डी'ओर फुटबॉल का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सबसे नहीं दूसरे नंबर का है, पहला तो फीफा का पुरस्कार होता है, ठीक है। और दूसरा है कि फुटबॉल का बैलोन डी'ओर खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने जीता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यह कब मनाया जाता है? या 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष देश आपका अमेरिका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द्विपक्षीय अभ्यास कैरेट शुरू हुआ है, किसके बीच में हुआ है कैरेट? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कैरेट शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 78 नंबर का क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कब कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये पूर्वोत्तर के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक किसानों द्वारा मनाया जाता है। जब उन लोगों की बारिश वारिश से नई फसल जब उगती है, मतलब नया फसल निकलता है, उसकी खुशी में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्राप्त करने असम वैभव प्रदान किए जाने की घोषणा की। तो असम का सबसे बड़ा जो असम राज्य सरकार का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, ठीक है, इनका अपना पर्सनली असम राज्य सरकार का, वो असम वैभव है। और अब की बार किसे दिया गया है? ये रतन टाटा जी को दिया गया है, जो है कि भारत के बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन 2021 ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? या 5 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये झारखंड राज्य की सरकार ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, कोई भी नागरिक इस वेब पोर्टल पर जाकर, ठीक है, झारखंड राज्य की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। तो 2021 का जूनियर हॉकी विश्व कप अर्जेंटीना देश ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं। तो एजाज पटेल न्यूजीलैंड के जो है, इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट मैच में एक पारी में अकेले ही इन्होंने 10 विकेट ले लिया है। ठीक है, तो ये एक इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, और क्रिकेट का तो एक अहम रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, इससे पहले 2 लोग बना चुके हैं, तीसरे नंबर पर ये है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, डेविस कप का खिताब 2021 में किसने जीता है। तो इसे रूस ने जीता है। ठीक है, डेविस कप का खिताब, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन की 87वां नंबर, एक्यूवेरिन अभ्यास 2021 किन देशों के बीच में हुआ है। तो एक्यूवेरिन भारत और मालदीव देश के बीच हुआ है। जितने अभ्यास मैं बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्यूवेरिन अभ्यास कहाँ पे किसके बीच में, भारत और मालदीव के बीच हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस देश ने 2022 में ओलंपिक का बहिष्कार किया है। तो 2022 के ओलंपिक का बहिष्कार अमेरिका ने किया है। अमेरिका इस ओलंपिक में शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यह कब मनाया गया, कब यानी मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉड मंजूरी दी है। तो स्विट्जरलैंड के सरकार ने, ठीक है, इच्छा मृत्यु की मशीन को, सुसाइड पॉड को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसकी मशीन का क्या नाम है, पॉड। ठीक है, सुसाइड पॉड इस मशीन का नाम है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा टेंशन में है तो स्विट्जरलैंड की सरकार, ठीक है, इस मशीन को इन्होंने बनाया है और मंजूरी दी है कि आप इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस भारतीय मूल, ठीक है, के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। तो भारतीय मूल के अनिल मेनन जो है, इन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में नासा ने चुना है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जो है ये अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, चलिए अपने इंडिया का क्या है, अपने इंडिया का इसरो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी चर्चा में रहा था। द मिड डे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ये वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। वेंकैया नायडू जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, आज के डेट में बदल चुके हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो गए हैं, लेकिन ये पूछा जाएगा किसने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 93वें नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोनों पुरस्कार एक साथ अब की बार दिए गए हैं, क्योंकि 2021 में आपको मालूम है कि कोविड-19 के चलते ये पुरस्कार नहीं बांटे गए थे, इसलिए अब की बार दोनों पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, तो किसे किसे दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 का है, ये असमिया कवि है नीलमणि फुंकन जूनियर को दिया गया है। नीलमणि फुंकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और ये असम के कवि हैं, इंपॉर्टेंट है। 57वां किसे दिया गया है, ये कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोंजू को दिया गया है। कोंकणी, ठीक है, दामोदर मोंजू को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, पैनेक्स 21 का कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो यह पुणे में आयोजित किया गया है, बिम्स्टेक का देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, बिम्स्टेक में इंपॉर्टेंट ये बनता है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं बिम्स्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यास में। तो देखिए बिम्स्टेक में आपका भारत शामिल होता है। ठीक है, संयुक्त अभ्यास में भारत ने भाग लिया है, भूटान ने, बांग्लादेश ने, जितने भारत के पड़ोसी देश हैं, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इन देशों ने बिम्स्टेक में संयुक्त सैन्य अभ्यास में इन्होंने भाग लिया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल 7 देश हैं बिम्स्टेक में, याद कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। देखिए भारत, भूटान, बांग्लादेश, फिर नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। देखिए पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी है इसमें नहीं शामिल है, चीन नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ इंडोनेशिया भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये इन सभी कंट्रीज़ को याद कीजिएगा। ठीक है, याद करके रखिए, इसका नोट बना लीजिए। 7 देश हैं बिम्स्टेक में, और इसका आपकी बार संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सार्क चार्टर दिवस 8 कब मनाया गया है। तो ये 8 दिसंबर को मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 जो हुआ था बहरीन में, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो भारत ने टोटल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 12 स्वर्ण है, 15 रजत है, 14 कांस्य है। देखिए फर्स्ट नंबर का जो होता है वो गोल्ड होता है। ठीक है, दूसरे नंबर का रजत होता है, तीसरे नंबर का कांस्य होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया एशियन यूथ पैरा गेम्स, ये बहरीन में आयोजित किया गया है 2021 का, ये भी इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार कौन है? भारत की सबसे शक्तिशाली इंडिया 2021 के अनुसार निर्मला सीतारमण जी हैं। ये कौन है अपने इंडिया की? ये अपने इंडिया की वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो दूसरी महिला वित्त मंत्री, ठीक है। और ये कौन है? निर्मला सीतारमण जी सबसे शक्तिशाली महिला चुनी गई हैं 2021 के अकॉर्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष देश कौन पर है? तो कौशल रिपोर्ट में सबसे शीर्ष पर जो देश, देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। देश नहीं, यहाँ पे राज्य होना चाहिए, तो यहाँ पे आप राज्य कर लीजिए, ठीक है। तो शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौशल विकास, जो भारत सरकार की कौशल विकास चलता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें जो अच्छा कार्य किया है, ठीक है, इस क्षेत्र में, तो वो महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। कौशल विकास रिपोर्ट में शीर्ष राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है, अटल वयो अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू की है? तो ये योजना अलग अलग मंत्रालय होती है, जैसे जल मंत्रालय होता है, ठीक है, खनन मंत्रालय होता है, तो ऐसे ही अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है। तो ऐसे ये आपसे पूछा जा सकता है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो इस मंत्रालय ने अटल अभ्युदय योजना, ठीक है, अम्ब्रेला योजना को इन्होंने चालू किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है 101, ठीक है। तो हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश में समलैंगिक विवाह को की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी गई? तो चिली ऐसा देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है। इन्होंने समलैंगिक विवाह को अनुमति को इन्होंने मंजूरी दी है और कानूनी तौर से उसे पूरी तरीके से पास कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भाषा संगम मोबाइल ऐप कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो ये 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे ना, तो वहाँ पे जाके आप भाषा संगम मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ आपको 22 भाषाएं टोटल मिलेंगी, आप किसी भी भाषाओं को सीख सकते हो। जैसे आपकी मेन अगर लैंग्वेज हिंदी है, आप चाहते हो कि मैं सीखूँ कोंकण बोलना, तो आप हिंदी टू कोंकण सीख सकते हो। अगर आपको मलयालम सीखना है तो हिंदी टू मलयालम सीख सकते हो। तो ये भाषा संगम मोबाइल ऐप है, ठीक है, ये 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका। बहुत सारे लोग अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, लेकिन असली नाम जो है वो अमेरिका है, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष देश अमेरिका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष देश कौन सा है? ये स्विट्जरलैंड है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? यानी उन्होंने, किस देश की सरकार ने ये पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया है कि हमारे देश में धूम्रपान नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डन, ठीक है। तो इन्होंने, न्यूजीलैंड ने इस धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी एक उत्सव है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कंबाला उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में रहा था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया था, लेकिन अभी इसे चालू कर दिया गया है। कंबाला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? यह कर्नाटक में मनाया जाता है। इसमें क्या होती है? भैंसों की दौड़ होती है, कर्नाटक में, ठीक है। कंबाला उत्सव में भैंसों की दौड़ होती है। चलिए अगले अगर क्वेश्चन की हम बात करें, किस भारतीय, ठीक है, किस भारतीय को रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? रामानुजम पुरस्कार क्या है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये नीना गुप्ता जी को 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 से किसे चुना गया है? ठीक है, तो 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो हरनाज संधू, ठीक है, नाम याद कर लीजिए, हरनाज संधू जो मिस यूनिवर्स 2021 बनी है, ठीक है, इन्हें चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है भारत का? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं वो उत्तर प्रदेश में चलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 14 दिसंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4.5, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात है। देखिए 4.5 दिन का कार्य सप्ताह, ये आपको मैं बता दे सकता हूँ, ये आपका है 4.5 दिन का, मतलब
जैसे होता है काम करने के लिए आपके पास 7 दिन है, ठीक है। 7 दिन में 6 दिन आपका काम करना रहता है पूरे देश में, और एक दिन संडे को गेस्टेड छुट्टी रहती है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है, 4.5 दिन अब आपको ऑफिस जाना रहेगा, ठीक है, और बाकी दिन घर पे आप बैठ के आराम कीजिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, अवार्ड मिला है। तो किस राज्य को मिला है, ये राजस्थान को मिला है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन है क्या, देखिए सौर ऊर्जा आप जानते ही होंगे, सौर ऊर्जा से जो बिजली बनाई जाती है, आपके एक छतों पे जो सौर ऊर्जा वाली मशीन लगती है, तो ये सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अव्वल है वो राजस्थान है, इसलिए इसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राज्य में नुपी लाल दिवस मनाया गया है, तो यह मणिपुर में नुपी लाल दिवस मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एशियाई पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश कौन सा है, तो शीर्ष देश एशियाई पावर इंडेक्स में अमेरिका है, ठीक है। देखिए एशिया में, जबकि अमेरिका जो है वो एशिया का देश नहीं है, लेकिन तब भी एशियाई पावर इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें, भारत कितने नंबर पर है, तो भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, ठीक है, एशियाई पावर इंडेक्स में। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे आपका चाइना है, तीसरे पे रूस है, और चौथे पे अपना इंडिया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 116 नंबर, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला यूरोपीय राष्ट्र, मतलब यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है जिसने अपने आप भांग को मंजूरी दे दिया गया है, क्योंकि भांग से बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं। तो माल्टा एक देश है, इसने अपने आप भांग को पूरी तरीके से मंजूरी दे दिया गया है। भांग एक नशीला पदार्थ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्राइस प्रेजुडियस पडित्री के लेखक कौन है, तो ये शशि थरूर जी हैं, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, और केरल से बेसिकली ये सांसद चुने जाते हैं, ठीक है, हमेशा की तरह। तो प्राइस प्रेजुडियस पडित्री के लेखक कौन है, शशि थरूर है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है, तो यह है असम से है, मनोहरी गोल्ड टी, ठीक है, यह असम में बहुत ही फेमस है। देखिए ये सबसे पहली बात, ये जीआई टैग से चुना गया है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो मनोहरी गोल्ड टी ये कहाँ पे फेमस है, असम में चुना गया, असम का है, ठीक है। तो इसे अब की बार जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जीआई टैग के लिए चुना गया है, असम गोल्ड टी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन 120 नंबर का, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर कितने मतलब उम्र करने की घोषणा की है। तो देखिए ये पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। अब महिलाओं की एज अगर 21 वर्ष है तभी उनकी शादी, यानी न्यूनतम उम्र सरकारी डेटा के, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 21 वर्ष कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष था, अब 21 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है, दोनों 18 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किस महिला को टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर से चुना गया है, तो ये सिमोना बिलेस, इन्हें चुना गया है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्व अरबी भाषा दिवस यह कब मनाया जाता है, यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया। ये क्यों किया गया है, देखिए आपको मालूम होगा बिहार में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है, मैथिली बोली जाती है, और कहीं कहीं खड़ी बोली भी बोली जाती है, लेकिन जो भोजपुरी और मैथिली वहाँ की फेमस लैंग्वेज है, ठीक है, ये बोली जाती है वहाँ पे। इसलिए बिहार मखाना जो यूपी में सॉरी बिहार में ये बहुत फेमस है ये मखाना, ठीक है। तो मिथिला मखाना के इसका नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है, ठीक है, और इसे अब की बार जीआई टैग भी मिला है, ठीक है, जीआई टैग भी दिया गया है अब की बार इसे, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ये डेटा आपको पसंद आ रहा हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए, और इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी मास्टर वीडियो में लेकर आता रहूँगा, वो आपको पल पल के लिए अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज कपूर द मास्टर एट वर्क के लेखक कौन है, तो ये राहुल खैल है, ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया गया, तो ये 19 दिसंबर को मनाया गया। गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा इंडिया 1947 में पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था, पूरी अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों की यहाँ बात हो रही है, पुर्तगालियों से नहीं। देखिए पुर्तगाली यहाँ पे 1961 तक इंडिया में ही रुके थे और वो गोवा में अपना पूरा घर बसाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे 1961 तक पूरी तरीके से गोवा वो खाली करके अपने देश पुर्तगाल चले गए थे, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब ये 128 नंबर का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी जो प्रतिवर्ष आपके गोल्ड मेडल जीतते हैं, स्वर्ण पदक मतलब कांस्य पदक, रजत पदक जीतते हैं आप, ठीक है। अवनी लेखारा की हम बात करें, ठीक है,
इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, एक नहीं 2 जीता था, तो शूटिंग खेल से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका कौन है? यह एक टेनिस खिलाड़ी है, नाओमी ओसाका, जो सानिया मिर्जा के साथ प्रॉपर ये डबल गेम्स में, डबल वाला जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस होता है उसके साथ ये पार्टिसिपेट करती हैं। चलिए, और ये किस देश से हैं? तो ये आपका जापान, ठीक है, जापान की ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राफेल नडाल, ये किस देश से है? ये स्पेन से है, और ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सौरभ चौधरी, ठीक है, सौरभ चौधरी बहुत ही युवा एथलीट है, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है। सौरभ घोषाल, ये स्क्वैश खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य का, तो ये बनाया गया है ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का किसे बनाया गया है? संजय दत्त को, और उत्तराखंड का ऋषभ पंत को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? या 20 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर का, ठीक है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया है, किसने शुरू किया है? यह हरियाणा राज्य ने खेल नर्सरी योजना शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है? ठीक है, तो हैती एक छोटा सा देश है, ठीक है, यूनेस्को ने यहाँ के जो सूप जो फेमस है, सूप यहाँ का जोमो सूप, ये कहाँ पे फेमस है? हैती में। तो यूनेस्को ने क्या किया? इसे सांस्कृतिक धरोहर की सूची में इसे शामिल किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नए अगले 134 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो किस राज्य के 3 नए जिले बनाए गए हैं? किस राज्य में 3 नए जिले बनाए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नागालैंड में अभी 3 नए जिले बनाए गए हैं। कौन कौन से जिले बनाए गए हैं? देख लेते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट जो जिला बनाया गया उसका नाम क्या है? त्सेमिन्यू। और दूसरा क्या है? न्यूलैंड। चौथा क्या है? चुमू दे केदिमा। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन 1 से 2 बार आप जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। त्रिशूनी, न्यूलैंड और चुमू केदिमा, ये 3 नए जिले नागालैंड ने अभी बनाए हैं, ठीक है, संसद की तरफ से मंजूरी मिल गई है राज्यों के गठन का, ठीक है। चलिए अगला हम बात करेंगे, भारत में सुशासन सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 20 से 25 दिसंबर के बीच में सुशासन सप्ताह दिवस मनाया जाता है। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर में ही क्यों चुना गया? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी दिसंबर में ही पड़ता है, इसलिए 20 से 25 दिसंबर के बीच में ये सुशासन सप्ताह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें, पुस्तक इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस के लेखक कौन है? डॉक्टर रेखा चौधरी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? या 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये एक बहुत ही बड़ी योजना है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है, ठीक है। ये स्मार्टफोन क्यों दिया जा रहा है और ये किसे दिया जाएगा? तो ये स्टूडेंट को दिया जाएगा जो इस समय पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, बस प्रेजेंट टाइम में अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा और 2 से 3 महीना के लिए नेट भी फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू किया गया है? तो कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसमें क्या है? इसमें जो कन्याएं होती हैं, ठीक है, उन्हें लगभग जब तक वो 12 पास नहीं कर लेती हैं तब तक के लिए उन्हें 30,000 रुपये दिया जाता है, एक मुफ्त 30,000 रुपये इस योजना के तहत दिया जाता है, ठीक है, कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैचलर डैड के लेखक कौन है? बैचलर डैड के लेखक तुषार कपूर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रीय किसान दिवस यह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हुंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो अदिति अशोक को हुंडई मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए अगला बात करें क्वेश्चन की, सुशासन सूचकांक गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो गुजरात है। सुशासन सूचकांक में
गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष देश के जगह यहाँ पे गलत हो गया है, ये टाइपिंग फिर से मिस्टेक हो गया है। शीर्ष राज्य तो गुजरात है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण पारित किया है? तो कर्नाटक ने विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण पारित किया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर का, विश्व संगीत तानसेन उत्सव, ठीक है, का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। तानसेन जो संगीतकार थे वो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, वहाँ के निवासी थे, इसलिए मध्य प्रदेश में तानसेन उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता बना है। विजय हजारे है क्या? तो यह क्रिकेट का एक प्रतियोगिता है, ठीक है, क्रिकेट की प्रतियोगिता है। जैसे रणजी हो गया क्रिकेट का, IPL हो गया, विजय हजारे हो गया, ठीक है, सैयद मोदी ट्रॉफी हो गया, तो ये सब आपके क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हैं, ठीक है। तो विजय हजारे अगर ट्रॉफी पूछी जाएगी तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट खेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नदी उत्सव, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी उत्सव अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह गुजरात राज्य ने शुरू किया, नदी उत्सव अभियान। अगला क्वेश्चन है मींदम मजप्पई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। नाम से ही समझ में आ जा रहा है, मीनदप्पम मंजप्पई योजना, ठीक है, तो ये तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया। चलिए अगला क्वेश्चन है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया है? ये आलिया भट्ट को चुना गया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर से। पेटा पर्सन है क्या? देखिए, जानवरों के प्रति उदारवादी सोच, मतलब एक दयालु सोच, मतलब जानवरों के प्रति अच्छा दिखना, जानवरों को यानी पालना, उनके लिए तरह तरह के कार्य करना, वर्क करना, ठीक है, उनको संरक्षण प्रदान करना, इस क्रम में आलिया भट्ट को चुना गया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2021 से। चलिए अगला क्वेश्चन है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे चुना गया है? दानिश सिद्दीकी को। जर्नलिस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड मतलब जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 से दानिश सिद्दीकी को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। 154 नंबर का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन, मतलब अपने PM मोदी के नाम पे जो सड़क का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, भारत के किस राज्य में किया गया है? तो वो सिक्किम में किया गया है। और कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो ये सोमंगो लेक से नाथुला बॉर्डर, ठीक है, को जोड़ने वाली गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम किया गया है, ठीक है। सोमंगो लेक और नाथुला बॉर्डर तक इस सड़क को, यानी इस सड़क तक इतनी दूरी के बीच में जो सड़क का निर्माण किया गया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे किया गया है, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश को ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया है? तो ब्रिक्स बैंक में मिस्र देश को शामिल किया गया है। ब्रिक्स में ऑब्वियसली कितने देश थे? देखिए, ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया अपना था, अफ्रीका था, ठीक है। इसके साथ साथ मिस्र को भी शामिल किया गया है और बांग्लादेश भी शामिल हुआ है, ठीक है। 3 देश शामिल हुए हैं, बांग्लादेश भी और मिस्र भी शामिल हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 157 की अगर बात करें तो पढ़े भारत अभियान शुरू किया है, किसने शुरू किया है? अब शिक्षा मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य केरल है स्वास्थ्य सूचकांक में 2021 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान, ठीक है, शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने इसे शुरू किया है, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने। चलिए अगला क्वेश्चन 160 नंबर का क्या है? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में बाघों की मृत्यु हुई, कितने बाघों की मृत्यु हुई है 2021 में? तो टोटल 136 बाघों की मृत्यु हुई है। कितने? 126 बाघ की 2021 के अनुसार मृत्यु हुई है, ठीक है। बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से यह रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है? तो केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो पूरे भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है, ठीक है। पेपरलेस उच्च न्यायालय मतलब जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी, ठीक है, उच्च न्यायालय में कोई भी कार्रवाई होगी वो पेपरलेस होगी, ठीक है, पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में सावरा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में सावरा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 जीता है? तो ये भारत ने जीता है, ठीक है। अंडर 19 एशिया कप किसे हरा कर जीता है? इंग्लैंड को हराकर एशिया 19 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, भारत देश ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 166 नंबर का। 166 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस गांव की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो तेलंगाना रहा है, ठीक है। मतलब खुले में शौच मुक्त अगर कोई राज्य है तो राज्य का गांव है तो वो तेलंगाना के बहुत से गांव जो हैं वो खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त हो गए हैं, ठीक है। चलिए अगला हम बात करें, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। 168 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? ये फैक्ट है और जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में, ठीक है, देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पक्षी दिवस आपका 5 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ पारंपरिक 9 वर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया? लोसर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए लोसर महोत्सव के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। देखिए यह बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर का अर्थ है नया साल, ठीक है, नया साल लोसर का अर्थ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला 171 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर का, 172 नंबर का, खूंटी कानून भारत के किस राज्य में लागू है? तो खूंटी कानून भारत के झारखंड राज्य में लागू है। खूंटी कानून यह कृषि से संबंधित है, ठीक है, खूंटी कानून। चलिए अगला हम देखते हैं, बहुत ही चर्चा में रही थी ये पुस्तक, ठीक है, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जयंत घोष ने लिखा है, ममता बियॉन्ड 2021, ठीक है। 2021 में पुस्तक लिखा गया है, और नहीं, ये पूरी पुस्तक का ही नाम है ममता बियॉन्ड 2021, ठीक है। ये किसने लिखा है? जयंत घोष जी ने लिखा है। चलिए 174 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश, तो 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ और बरमूडा, 2 देश हैं, एंटीगुआ बरमूडा 102वां देश है, ठीक है, 102 नंबर का, ठीक है, 2 देश शामिल हुए, एंटीगुआ और बरमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा, 2023 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। गंगा सागर मेला या कहाँ पे किस राज्य में मनाया जाता है? तो गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है, किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में लगता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 180 नंबर का, लोशांग नामूशूम, इसका दूसरा नाम क्या है? नामशूम और लोशांग महोत्सव यह कहाँ पे मनाया जाता है? यह सिक्किम में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रतन टाटा की जीवनी, रतन एंड टाटा द अथराइज बायोग्राफी, यह किसने लिखी है? तो यह डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, रतन टाटा की जीवनी, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यह कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो एकता रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जल्लीकट्टू जो महोत्सव है, कार्यक्रम है, यह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है और यह पोंगल के अवसर पर आयोजित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट, ठीक है, हेनले पासपोर्ट 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? 83वीं रैंक है। 2022 में कितनी हो गई है? 2022 में भारत की रैंक जो हो गई है वो 50वीं हो गई है, 2 रैंक पीछे चली गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंग नेशनल पार्क यह कहाँ पर है? औरंग नेशनल पार्क आपका असम में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए राष्ट्रीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। लेमन फेस्टिवल मतलब यहाँ पे नींबू की अलग अलग तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कई तरह की, तो उसको यानी पूरे भारत में
प्रस्तुत करने के लिए, मतलब ये मणिपुर का गौरव है, ठीक है, कचाई लेमन वहाँ पे विशेष तरह से पाई जाती है, इसे जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। तो वहाँ पे इसके फेस्टिवल आयोजित किया जाता है मणिपुर में, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक, ठीक है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एचडीएफसी बैंक को सम्मानित किया गया है। देखिए एचडीएफसी बैंक है, ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक है तो वो एचडीएफसी बैंक है। और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पुस्तक ये इंपॉर्टेंट है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स नॉन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, किसने प्रकाशित किया है? तो अरुंधति भट्टाचार्य, जो बहुत ही भारत की प्रसिद्ध लेखिका है, इन्होंने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 193 नंबर का, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अब की बार कहाँ पे आयोजित किया गया है? 2022 का, ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया है, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो ये हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी हैं, ठीक है। और किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है। चलिए 196 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना पैसेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। नौसेना मतलब जल सेना, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी वो नुसंतारा को बनाया गया है, नुसंतारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी थी वो कौन सी थी? मनीला, ठीक है, मनीला थी, लेकिन अब उसे चेंज करके नुसंतारा बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2021 से किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस देश ने, ठीक है, एक रेलवे स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखने का फैसला किया है? फैसला नहीं, नाम पर रखा है पूरी तरीके से। किस देश ने अपने यहाँ एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा है? तो मॉरिशस। मॉरिशस में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 200वां क्वेश्चन है, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय की स्थापना दिवस कब है? तो 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों राज्यों का एक ही दिन 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 200 नंबर का आज का क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये पीवी संधू ने जीता है। और सैयद मोदी अब की बार इंटरनेशनल बैडमिंटन पुरस्कार कहाँ पे हुआ है? तो ये यूपी के लखनऊ शहर में अब की बार आयोजित किया गया है। और इसे किसने जीता है? पीवी संधू ने जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो दोस्तों ये 200 क्वेश्चन जो एक मास्टर वीडियो था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा मास्टर वीडियो है 200 क्वेश्चन का, ठीक है। शुरू से अंत तक इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। वैसे तो मैं लिंक में इसका नोट्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचता रहेगा, ठीक है। और ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें मैंने 200 क्वेश्चन अपलोड किया है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट सेकंड में 200 क्वेश्चन फिर आपको दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे फिर 200 क्वेश्चन। हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 600 क्वेश्चन, ठीक है। 600 क्वेश्चन टोटल हमारा टारगेट है, ठीक है। पूरे 10 महीने का, मतलब 2021 से लेके 2022 इसके बीच में जितने 10 महीनों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 600 क्वेश्चन लगभग हमारा टारगेट है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, #हमारी अकेडमी।